बाई नॉट। कुछ बोलो आप लोग बेटा, कुछ समझ में आ रही है? हाँ, बाई नॉट। अब बाई नॉट ड्रिंकिंग कर दो ना, ठीक है। बाई नॉट ड्रिंकिंग तो क्या कहेंगे बताओ? हाँ, बाई नॉट ड्रिंकिंग। चलो वाइन हम लिख दे रहे हैं, हालांकि वाइन की जरूरत नहीं है। मतलब शराब नहीं पीकर। आप यहां वाइन लिखो या नहीं लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। वहां नहीं जाकर मैं अपना वक्त बचाता हूं। हाँ, तो क्या कहेंगे? हाँ, बाई नॉट। हाँ, गोइंग देयर कहेंगे, गो देयर नहीं, बाई नॉट गोइंग देयर। मतलब वहां नहीं जाकर। अब बाई गोइंग देयर वहां जाकर, तुम वहां जाकर अपना वक्त बर्बाद करते हो। अब मैं वहां नहीं जाकर अपना वक्त बचाता हूं। समझ में आ रही है ना? अब तो पता चल रहा है कि दोनों क्या है, भाई है। है? अब बताओ कि इस पर सेंटेंस भी बनेगा कि नहीं है? इस पर आपका दिमाग काम कर रहा है तो बताओ। क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया था कि मैं आज कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे आप लोग अपना ब्रेन यूज करो। फिर वो मार्केट वाली कहानी ना हमको सुनाना पड़े कि ये जो है बिहार का ब्रेन है, अनयूज्ड है, ठीक है। तो ब्रेन का यूज करो। समझ रही है ना? ब्रेन का क्या करना है? यूज करना है। तो बताओ इसमें कुछ अपने मन से कुछ समझ में आ रहा हो तो। माही मारिया कुछ बताओ आप लोग। साहिल? हाँ, नहीं खाकर। वेरी गुड। देखो तो कितना अच्छा वर्ड बन गया, बाई नॉट ईटिंग। मतलब बाई नॉट ईटिंग मतलब नहीं खाकर, ठीक है। नहीं आकर तो बाई नॉट कमिंग, ठीक है। हाँ, तुमको नहीं बुलाकर बहुत खुश हूं मैं। समझ रहे ना? तो कहेंगे ना कि आई एम वेरी हैप्पी बाई नॉट इनवाइटिंग यू। तो यहां पर बाई नॉट इनवाइटिंग यू कहना, अब आपका दिमाग काम कर रहा है ना बेटा। बाई नॉट इनवाइटिंग यू मतलब हाँ, तुम्हें नहीं बुलाकर, हाँ, तुम्हें नहीं बेइज्जती करके मैं पछता रहा हूं। तुम्हारी बेइज्जती करना चाहिए था, तब सुधर गई होती, ठीक है ना? तो क्या कहेंगे? चलो बोलो। बाई नॉट, हाँ, बाई नॉट इंसल्टिंग यू मतलब हाँ, तुम्हारी बेइज्जती नहीं करके, ना कहते हैं कि तुम्हारी नहीं बेइज्जती करके मैं बड़ी पछता रहा हूं। हाँ, तुम्हें जिंदा छोड़कर मैं बड़ी पछता रहा हूं, कहते हैं ना। तो बाई नॉट किलिंग यू माने तुम्हें नहीं मार कर, बाई नॉट किलिंग यू। समझ में रहे ना? लेकिन ऐसा जो है दिमाग में नहीं लाना, किसी को मारने वाली बात नहीं, सॉरी। हाँ, अब बताओ बनेगा वर्ड? तो बेटा अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पार्ट में भी आप लोग ईटीसी समझ लो और इस पार्ट में भी एटीसी समझ लो, ताकि खुद से आप वर्ड बना सको। सेंटेंस की हम बात करें, चलिए 2-3 वर्ड आप लोग को और जानना पड़ेगा बेटा। पता है क्या पास मतलब क्या होता है? हाँ बताओ। हाँ, जैसे इधर ध्यान दो, पास, हाँ, उत्तीर्ण माने उत्तीर्ण होना या उत्तीर्ण। हाँ, पप्पू पास हो गया। हाँ, ये कहावत है कि पप्पू पास हो गया, राइट। तो कहने का मतलब क्या, ये बिहार की कहावत है कि पप्पू पास हो गया। कोई दिक्कत? चलो बेटा, इसी पास का मतलब होता है बिताना। ना कहता है तुम मेरा टाइम पास कर रहे हो, ठीक है ना? तो तुम मेरा टाइम पास कर रहे हो, तो पास करना मतलब बिताना। समझ में नहीं ना? चलो अब मेरी बात आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगी। ध्यान दो। जैसे
कहा जाए कि मैं बच्चों को पढ़ाकर, सही कहा गया है ना कि लड़कियों का दिमाग डॉट डॉट में होता है। चलो, मैं बच्चों को पढ़ाकर अपना जीवन यापन करता हूं। अरे देखिएगा ना, कहता है ना कि बुढ़िया जो है भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती है। ठीक है, तो यहां पर आ गया ना कि मैं बच्चों को पढ़ाकर अपना जीवन यापन करता हूं। अब सोचिए, वर्ड फॉर्मेशन आपने देख लिया और उसी वर्ड फॉर्मेशन के माध्यम से ही बनेगा। देखो तो बच्चों को पढ़ाकर, इसमें जुड़ा है ना, तो पहले आप बना दे कि मैं अपना जीवन यापन करता हूं। तो जीवन यापन करना, अभी बोला ना कि पास, ठीक है ना, पास। हाँ, ऐसे जब कह दीजिएगा ना, देखिए यहां पर ऐसे हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ऐसे हो जाएगा पास वंस लाइफ। इसका मतलब होता है जीवन यापन करना। तो यहां पर वंस के जगह पर केस का प्रयोग करते हैं। केस समझिए ना, माई नहीं समझिए, केस समझिए बेटा, ठीक है ना। यहां पर जो है पॉजेसिव केस का प्रयोग होता है, राइट। तो आई होगा तो माई होगा, यू होगा तो योर होगा, ही होगा तो हीज होगा, सी होगा तो हर होगा, कोई लड़की होगी तो हर होगा, राइट। जैसे कह रहा है कि मैं बच्चों को पढ़ाकर अपना जीवन यापन करता हूं, तो यहाँ पर अपना है ना, उसी अपना का अंग्रेजी यहाँ पर क्या लिखेंगे, माई लिखेंगे, लेकिन कब, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। समझिए इस चीज को, रट्टा नहीं मारना है। बार बार कहते हैं ना कि रट्टा नहीं मारना है, राइट। तो चलो अब क्या कहेंगे कि आई पास, और वंस के जगह पर क्या कर देंगे, माई लाइफ। इसी का मतलब होता है कि मैं अपना जीवन यापन करता हूं। सेंटेंस तैयार हो गया। और क्या करके, हाँ, बच्चों को पढ़ाकर। तो ये काहे में पढ़ा रहा था, इसी दिन के लिए तो पढ़ा रहा था कि अब यहां बोलिए कि आई पास माई लाइफ बाई कोचिंग चिल्ड्रेन। हो गया ना। वह झूठ साच बोलकर अपना काम चलाता है, तो कहेंगे ना कि ही डज हिज वर्क बाई टेलिंग लाइज। बनेगा बेटा, बहुत बड़ा चीज आप लोग को मिल रहा है, याद रखना, बशर्ते कि आप कंसेप्ट क्लियर कर करके समझें और सीखें तो। ओके, चलिए, ये चीज समझ में आ गया। अगर हाँ, अब जो है उधर वाला सेंटेंस भी आप लोग को देखते चलना है, ठीक है ना बेटा। उस पार्ट का भी सेंटेंस जो है आप लोग को देखते चलना है, राइट। जैसे कहा जाए कि मैं, चूंकि एक हिंदी इधर वाले पार्ट पर हो गया और एक हिंदी उधर वाले पार्ट पर, बाकी एक दो सेंटेंस में बताऊंगा तो डायरेक्ट इंग्लिश बताऊंगा। ओके, जैसे कहा जाए कि मैं, The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.